नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को अरेस्ट कर लिया गया है। डिटेक्टिव ब्रांच ने पूर्व चीफ जस्टिस को ढाका से पकड़ा है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, ये बताया जा रहा है। राजद्रोह समेत 3 आपराधिक मामले में केस दर्ज थे इन पर, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश ABM खैरुल हक को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हक पर राजद्रोह समेत 3 आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। 2010 से 2011 के बीच वे बांग्लादेश के 19वें चीफ जस्टिस रहे थे। खैरुल हक को खासतौर पर 2011 के उस फैसले के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने केयर टेकर सरकार की व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया था। उन्हें ढाका के धान मंडी में उनके घर से डिटेक्टिव ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी गिरफ्तारी हुई है बांग्लादेश में। लगातार ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जिस कदर बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर बेहद कुछ बदलता नजर आ रहा है। बांग्लादेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ को अब गिरफ्तार किया गया है और डिटेक्टिव ब्रांच ने पूर्व चीफ जस्टिस को ढाका से गिरफ्तार किया है। राजद्रोह के आरोप इन पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम धाराएं इन पर लगी हुई हैं। 3 और आपराधिक मामले में इन पर केस दर्ज हैं और इसी के तहत बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी है ये। राजद्रोह का आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगा है और बांग्लादेश में लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, जिसके तहत यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव के ऐलान के बाद से लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ देखा जा रहा है। बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ABM खैरुल हक को सुबह उनके धनमंडी स्थित आवास से ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इसी के साथ यहाँ पर बताया ये गया है कि खैरुल हक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उन्हें पूछताछ के लिए मिंटो रोड स्थित DB मुख्यालय ले जाया गया था। सबसे पहले वहां पर गिरफ्तारी के कारणों और मामलों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सिर्फ पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। बता दें कि ABM खैरुल हक ने 2010 में बांग्लादेश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। 67 साल की अनिवार्य सेवानिवृत्त आयु के बाद वे पिछले साल सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा 2013 में उन्हें लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और इस पद पर उनकी नियुक्ति कई बार नवीनीकृत की गई थी और अब ऐसे में उन पर गंभीर आरोपों के तहत ये कार्रवाई हुई है। इस साल अप्रैल में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समर्थक वकीलों के मंच, बांग्लादेश जातीयवादी NGB फोरम यानी कि BJAF ने खैरुल हक की गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की थी, जिसके बाद से लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे और इसी के साथ यहाँ पर गंभीर आरोपों के बाद ये कार्रवाई हुई है। खैरुल हक ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई, ये आरोप उन पर लगाए जा रहे थे लगातार। और अब यहाँ पर कुछ एडवोकेट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं बांग्लादेश में कि शेख हसीना ने न्यायपालिका के समर्थन से एक फांसीवादी शासन स्थापित किया था और अगर न्यायपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाती तो लोकतंत्र का पतन नहीं होता। इस गिरफ्तारी के बाद की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, एक और बड़ी गिरफ्तारी बांग्लादेश में हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया गया है। राजद्रोह का इन पर आरोप है। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप इन पर बताए जा रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में इस तरीके का घटना इसके पहले भी हुआ था। बांग्लादेश में जो लोग आवामी लीग को सपोर्ट करते थे और जो लोग आवामी लीग के टाइम पर, या तो बोल सकते हैं शेख हसीना का टाइम पीरियड पर, जो लोग बांग्लादेश में खतरा में रहे थे, जो लोग डिसीजन लिए थे, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई देखने को मिला था। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ में जो कार्रवाई वो भी अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इनके
इनके साथ शेख हसीना का जो गवर्नमेंट था उनका एक कनेक्शन था उस टाइम पीरियड में 2013 साल तक। उनका जो कनेक्शन, वो कनेक्शन देखने को मिला था। और सिर्फ कनेक्शन नहीं, और इनको कहा जाता था कि शेख हसीना के जो पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, उनका बहुत ही करीबी। और इसी को देखते हुए इनके खिलाफ में कार्रवाई जो है ये जायज है, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जो लोग आवामी लीग का करीबी है उनके खिलाफ में देशद्रोह का मामला लगाया गया है, राजद्रोह का मामला लगाया गया है, और उनके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आया है मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भी दिखाई दे रहा है कि ये चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उनके खिलाफ में जिस तरीके से राजद्रोह का मामला लगाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ में सेडिशन का मामला लगाया जा रहा है, तो इसमें एक बात साफ है कि मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट एकदम ठान लिया है कि जो भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में या तो गवर्नमेंट के खिलाफ में बात करेगा, या तो आवामी लीग का सपोर्ट में, शेख हसीना के सपोर्ट में बात करेगा, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और ऐसा कार्रवाई किया जाएगा जिस कार्रवाई के माध्यम से दूसरे लोगों के पास भी एक मैसेज पहुंचाया जाए कि किसी भी हालात पर कोई इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए। क्योंकि अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ में अगर कार्रवाई किया जा रहा है, उनके खिलाफ में राजद्रोह का मामला अगर लगाया जा रहा है, तो आम आदमी जो लोग आवामी लीग को सपोर्ट करते थे उनके खिलाफ में क्या हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि पिछले साल अगर बात किया जाए तो पिछले साल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से इस तरीके का बहुत सारे घटना सामने आया था, जब सरकार में जो लोग थे, सरकार का फॉर्मर जो ऑफिसर, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया गया था। बहुत सारे ऐसे वकीलों के खिलाफ में कार्रवाई किया गया था कि जो शेख हसीना के टाइम पीरियड में शेख हसीना के साथ खड़े थे, शेख हसीना के समर्थक थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया गया था। इसके अलावा जो सरकारी कर्मी है उनके खिलाफ में भी बहुत सारे एक्शन लिया गया है, जिसमें सरकारी कर्मियों को बहिष्कार किया गया है, उनके खिलाफ में राजद्रोह का मामला लगाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया है। पुलिस फॉर्मर जो पुलिस ऑफिसर, उनको भी बांग्लादेश में नहीं छोड़ा गया है। तो अभी ठीक है। बांग्लादेश में जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर चीफ है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एक बात साफ है कि मोहम्मद यूनिस खुद का कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल रैनिक, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि बांग्लादेश में अगला किसका नंबर होता है, क्योंकि लगता है कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो पहले से ही मोहम्मद यूनिस के पास तैयार है। बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम जानकारी।